भारत दुनिया भर में अपनी संस्कृति, पाक शैली और विविधता के लिए जाना जाता है। भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को कई ऐसी चीजें दी जिससे लोगों का जीवन सुगम बना, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण उन्हें उनके अविश्वसनीय कार्य के लिए पहचान तक नहीं मिल पाई सही से। जब आप आज किसी बच्चे से ये पूछते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ, तो बच्चा छूटते ही बोलेगा माउंट एवरेस्ट। हम में से अधिकांश लोगों को ये पता है कि भारत का पहला सटीक मानचित्र विलियम और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था, और जॉर्ज एवरेस्ट ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था, जिसके कारण दुनिया के सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने वाले पहले शख्स जॉर्ज एवरेस्ट नहीं थे, वो एक भारतीय महान गणितज्ञ थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। सर्वप्रथम एवरेस्ट की ऊंचाई की सटीक गणना करने वाले भारतीय राधानाथ सिकंदर एक बंगाली गणितज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की थी और बताया था कि ये समुद्र तल से ऊपर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। 1831 में भारतीय सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट एक ऐसे युवा गणितज्ञ की तलाश कर रहे थे जिसे गोलीय त्रिकोणमिति में प्रवीणता हासिल हो। तब दिल्ली के हिंदू कॉलेज के गणित के शिक्षक टाइटलर ने अपने छात्र राधानाथ के नाम की सिफारिश जॉर्ज एवरेस्ट के सामने की थी। उस समय राधानाथ सिकंदर की उम्र केवल 19 वर्ष थी। राधानाथ ने 1831 में प्रति माह 30 रुपये वेतन पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गणक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। जल्द ही राधानाथ सिकंदर को देहरादून के पास सिरोंज भेजा गया, जहां उन्होंने भूगर्भीय सर्वेक्षण की उत्कृष्टता हासिल की। जॉर्ज एवरेस्ट राधानाथ सिकंदर के काम से इतने प्रभावित थे कि जब सिकंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को छोड़कर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते थे, तो एवरेस्ट ने हस्तक्षेप किया और घोषणा की कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने बॉस की मंजूरी के बिना दूसरे विभाग में नौकरी नहीं कर सकता है। 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल के पद से रिटायर हो गए और कर्नल एंड्रू स्कॉट को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। लगभग 20 साल तक उत्तर भारत में काम करने के बाद 1851 में सिकंदर को मुख्य गणक के रूप में कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, जहां उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अलावा मौसम विज्ञान विभाग के अधीक्षक के रूप में भी काम किया करते थे। कर्नल एंड्रू स्कॉट के आदेश पर सिकंदर ने दार्जिलिंग के पास बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को मापना शुरू किया। चोटी XB के बारे में 6 अलग अलग स्थानों से आंकड़े इकट्ठा करने के बाद सिकंदर ने एक निष्कर्ष निकाला कि चोटी XB दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1862 में सिकंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद वो जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में गणित के शिक्षक के रूप में काम करने लगे। 17 मई 1870 को चंदन नगर के गोंडापाड़ा गांव में उनका निधन हो गया। राधानाथ का जन्म 1813 में अक्टूबर के महीने को कोलकाता के जोड़ा साको में हुआ था। उनके पिता का नाम तीतूराम सिकंदर था। राधानाथ को पढ़ने लिखने का खूब शौक था, लेकिन उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था कि किसी तरह स्कॉलरशिप हासिल कर लें। क्योंकि वो मेधावी थे तो उन्हें आसानी से स्कॉलरशिप भी मिल गई। राधानाथ के छोटे भाई श्रीनाथ का दिमाग भी राधानाथ की तरह ही तेज था और उन्होंने भी प्रतिभा के बूते स्कॉलरशिप ले ली थी। अपने स्कॉलरशिप के पैसे से राधानाथ किताबें खरीदते थे और श्रीनाथ के मिलने वाले स्कॉलरशिप से घर का चूल्हा जलता। इस तरह स्कॉलरशिप के पैसे से ही पढ़ाई और पेट की आग बुझने लगी। सन 1824 में राधानाथ सिकंदर ने हिंदू स्कूल में एडमिशन लिया। उनका प्रिय विषय गणित था, इसलिए गणित विषय लेकर ही वो पढ़ने लगे। हिंदू स्कूल में उन्हें प्रोफेसर जॉन टाइटलर नाम का एक टीचर मिला और टाइटलर को एक प्रतिभाशाली शागिर्द। दोनों में खूब बनती थी। राधानाथ कितने विद्वान थे इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदू स्कूल में पढ़ते हुए ही उन्होंने कॉमन टांजेंट बनाने का नया तरीका इजाद कर वहां की टीचरों को आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि आश्चर्यचकित करने वाला एक बड़ा वाकया अभी होना बाकी था। जब सर्वे ऑफ इंडिया में उन्हें नियुक्ति मिली तो उन्हें कंप्यूटर का पद मिला। जी हाँ, कंप्यूटर। उस वक्त तक कंप्यूटर का इजाद नहीं हुआ था, इसलिए कंप्यूटर का काम आदमी ही किया करता था और ऐसे काम करने वालों को कंप्यूटर कहा जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। इस बीच जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो गए और उनके जगह एंड्रू स्कॉट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनकर भारत आए। बताते चले कि जॉर्ज एवरेस्ट और स्कॉट के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता माना जाता था।
राधानाथ के काम से स्कॉट भी काफी खुश हुए और सन 1849 में प्रमोशन करके उन्हें चीफ कंप्यूटर बना दिया। साल 1852 के आसपास का वक्त एक रोज सुबह सवेरे एंड्रू स्कॉट अपने दफ्तर में थे। उनके साथ दूसरे कर्मचारी भी दफ्तर पहुंचकर काम में व्यस्त हो चले थे। उसी वक्त एक शख्स तूफान की तरफ स्कॉट के कमरे में दाखिल होता है और खुशी से चीखते हुए कहता है, सर, मैंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का पता लगा लिया है। ये सुनकर स्कॉट हक्के बक्के रह जाते हैं। वो शख्स आगे बताता है कि सबसे ऊंची चोटी 29,002 फीट है। कालांतर में सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उक्त पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, जिसका नाम उस सर्वेक्षक और उसकी गणना करने वाले के नाम पर माउंट सिकंदर होना चाहिए था।